हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि आपको किस तरह की वीडियो अभी चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट्स है कि फिजिक्स प्रैक्टिकल का वीडियो चाहिए या डेरिवेशंस का वीडियो चाहिए या न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहिए। 50% की तरह वोट ऐसे आए हैं कि सबको न्यूमेरिकल्स चाहिए, क्लास 12 का न्यूमेरिकल्स चाहिए। एग्जाम तो सामने ही है, तो मैंने डिसाइड किया है कि न्यूमेरिकल का सीरीज जारी रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूंगी फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी मैंने पोल्स में दिया था कि कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस कहा गया है 100 वोल्ट। अभी आपको निकालना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन 1 सेकेंड। तो पहले जो लॉ हमें याद आता है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हमें ओहम्स लॉ यूज करना है। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। सो V है 200 वोल्ट, R मुझे मिल गया है 100 ओहम। सो I आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। राइट, हो गया। ये हो गया हमारा करंट। अभी हमें करंट का वैल्यू क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट। सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। ओके, सो करंट हमें 2 एम्पियर मिल गया है और कितना टाइम हमें दिया गया है? 1 सेकेंड। तो टाइम के जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें जो चार्ज मिलता है वो मिल रहा है 2 कूलम। राइट, अभी हमें पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू माइनस 1.6, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। राइट, सो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 19, अगर डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। राइट, तो इनको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.625 और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 19 था, वो लिख चुके हैं। अभी किसी किसी को लग सकता है कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता, इलेक्ट्रॉन होल नंबर में मिलेगा, या तो 2 मिलेगा या 200 मिलेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 टू द पावर 19 है। राइट, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है तो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये 19 डिवीजन राइट की तरफ जाएगा, तो 6 2 5, इसके बाद 3 चला आया और कितना रह गया? 16 जीरो आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है। राइट, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। आपको आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसको देख के लगता है कि ये फ्रैक्शन है, बट इट्स नॉट फ्रैक्शन। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था लेकिन प्रीवियस ईयर में आया था, कंसेप्चुअल है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम आप देख चुके हैं स्क्रीन पे, ये हमारा सर्किट है। हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस द बैटरी, और हमें एक चीज और निकालना है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, वो करंट का वैल्यू भी निकालना है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने से पहले मैं थोड़ी चीज बताना चाहती हूँ कि हम सीरीज में जब रेजिस्टेंस बोलते हैं उसका मतलब है 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, देन हम उसको कहते हैं दीज 2 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज ये दोनों एक बैटरी के अक्रॉस अगर कनेक्टेड होगा तो बैटरी से अगर करंट आई निकल रहा है तो ये करंट दोनों रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। राइट, सो ये आई करंट R1 से भी जा रहा है, R2 से भी जा रहा है। तो सीरीज में होने का फर्स्ट मतलब होता है कि सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से पास होना है। और सेकेंड जो है वो है इस रेजिस्टेंस का एक तरफ A है एक तरफ B, इस रेजिस्टेंस का एक तरफ B एंड है एक तरफ C।
मतलब R1 का दो एंड का नाम है A एंड एंड B एंड, और R2 का दो एंड का नाम है B एंड एंड C एंड, राइट। तो सीरीज में होने के लिए दो क्राइटेरिया होना है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया है कि दोनों रेजिस्टेंस का एक कॉमन एंड होगा, तो वो दो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, राइट। और पैरेलल में होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, सपोज ये है R1 रेजिस्टेंस और ये है R2 रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब अगर इस बैटरी से I करंट निकल रहा है तो ये I करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये I करंट इस जंक्शन में आके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज इससे I1 पास कर रहा है, इससे I2 पास कर रहा है, ओके। R1 के एक एंड है ये A एंड, एक एंड है ये B एंड। R2 का भी सेम एंड है A एंड, सेम एंड है B एंड। तो यहाँ पर R1 R2 से डिफरेंट करंट पास हो रहा है, I1 I2 सेम करंट नहीं पास हो रहा है। और सेकेंड चीज ये है कि R1 R2 का दो टर्मिनल यहाँ पर कॉमन है, तो सीरीज में होने के लिए दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होना चाहिए और दोनों का एक टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। और पैरेलल में होने के लिए दोनों से अलग अलग करंट पास होना चाहिए और दोनों का दो टर्मिनल कॉमन होना चाहिए, राइट। ये दो चीज आपको याद रखना है अगर इस तरह के सर्किट से आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले मैं ये डिस्कस कर लिया, इसके बाद इस सर्किट में आते हैं। इस सर्किट को कंसीडर करें तो ये 6 वोल्ट का बैटरी है, इससे सपोज I करंट निकल रहा है। इस जंक्शन में जाके करंट दो डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, इससे I1 जाएगा और इससे I2 जाएगा। ये I1 करंट सेम इससे भी पास करेगा, राइट। और ये जो I2 करंट है ये भी दो डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पर I3 हो जाएगा, यहाँ पर I4 हो जाएगा। इस 10 ओम से I4 जाएगा और इस 10 ओम से भी I4 ही जाएगा, राइट। और यहाँ पर आके I4 और I1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से पास कर रहा है I4 प्लस I1, और यहाँ आके I3 I1 I4 तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। I3 I4 I1, I3 प्लस I4 क्या है I2, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं I2 प्लस I1। I2 प्लस I1 क्या होता है I, सो दिस इज I, ठीक है। आई होप आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से पीछे जाके एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे मैंने ये करंट डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी आप देख सकते हो कि इस दो रेजिस्टेंस से सेम करंट I1 पास कर रहा है, राइट। और इन दोनों का एक ही टर्मिनल कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों से सेम करंट पास कर रहा है और इन दोनों का एक टर्मिनल कॉमन है, तो दे आर इन सीरीज। तो इन दोनों के जगह हम लिख सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस, दैट इज हमें पता है कि सीरीज में होने का मतलब है R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला ये होता है 1/RP इज इक्वल्स टू R1 1/R1 1/R2। आई होप ये दो फॉर्मूला आपको याद है। तो ये दो सीरीज में है, इसका मतलब 10 प्लस 14 दैट इज 24। तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक 24 वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हम एक 24 ओम लगा चुके हैं। उसके बाद आता है ये जो I4 वाला करंट है, ये इस 10 ओम से भी जा रहा है, इस 10 ओम से भी जा रहा है, और इन दोनों का भी एक ही कॉमन जंक्शन है, दिस इज दिस जंक्शन। सो इन दोनों को भी हम कह सकते हैं दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो 10 प्लस 10 20 ओम। तो इन दोनों की जगह हम एक 20 ओम का रेजिस्टेंस प्लेस कर सकते हैं। इन दोनों की जगह मैं 20 ओम प्लेस कर चुकी हूँ। अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 20 ओम है और ये जो 24 ओम है, इन दोनों में से डिफरेंट करंट पास कर रहे हैं। इससे पास कर रहा है I1 और इससे पास करेगा I4, राइट। डिफरेंट करंट दोनों में से पास कर रहे हैं और दोनों का दो जंक्शन कॉमन है। देखो इसका ये वाला जंक्शन है, ये तो सेम ही जंक्शन है, और इनका भी ये वाला जंक्शन है और इनका भी ये वाला जंक्शन है, ये तो सेम ही जंक्शन है। इन बिटवीन तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये जंक्शन सेम ही हो गया। इसका ये जंक्शन का नाम अगर A इसका B देते हैं तो ये वाला जंक्शन भी तो A ही है, सेम ही, जस्ट वायर से कनेक्टेड है, और ये वाला जंक्शन भी B है।
तो इस 20 ओहम का 2 जंक्शन ए बी है और इस 24 का भी 2 जंक्शन ए बी है। तो इन दोनों का 2 जंक्शन कॉमन है और इन दोनों में से डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो वी कैन से दिस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/24 1/20, राइट। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है ये वाला। तो हम इसको पूरा डिलीट करके इसके जगह पर ये वाला रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इस पिक्चर से ये क्लियर है कि ये I करंट जा रहा है, यहाँ से I1 यहाँ से I2 पास कर रहा है, राइट। सो I1 प्लस I2 I, सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया। तो इन दोनों में से डिफरेंट करंट पास कर रहा है और इन दोनों का भी जंक्शन सेम है। देखो इसका, इन दोनों का ये वाला जंक्शन ए है और ये वाला जंक्शन बी है। सो ये 30 ओहम का और 120/11 इसका भी जंक्शन सेम है, दोनों का ही 2 जंक्शन है ए एंड बी। सो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो यहाँ से अगर 1/RP निकालेंगे तो एक आएगा इसका रेसिप्रोकल 11/120 और इसका रेसिप्रोकल। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 15/120। सो फाइनल जो निकल आया वो है 120/15। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला है 5, ये वाला है 8 ओम, राइट। तो जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल आया अक्रॉस द बैटरी वो हो गया हमारा 8 ओम। दिस विल बी आवर आंसर। ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से भी मैं कर सकती थी, बहुत ही सिंपल सा सर्किट था, लेकिन मैंने बेसिक को समझा कर किया ताकि आपको जितना भी सर्किट आए, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए, आपका अगर फंडामेंटल क्लियर होगा तो कोई भी सर्किट आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। सो ये जो कंप्लीट सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल गिवन है वो है 6 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वो है 8 ओम। तो कितना करंट आएगा, सिंपल ओहम्स लॉ, V/R 6/8 3/4 एम्पियर। यह आ गया हमारा सेकंड आंसर। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पहले ही स्क्रीन पे देख चुके हैं। ये वाला हमारा सर्किट है, हमें कर्चॉफ्स लॉ यूज करना है और यूज करके निकालना है कि ए एंड डी टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब VAD हमें निकालना है। ओके, यूजिंग कर्चॉफ्स लॉ। और एक चीज है, यहाँ पर पहले से ही बोल दिया गया है कि जो ये BE वाला जो लाइन है इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है। करंट थ्रू दिस लाइन इज इक्वल्स टू 0, ये बोल चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर्चॉफ्स लॉ यूज कर रही हूँ। मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है कर्चॉफ्स लॉ। अगर आपको कर्चॉफ्स लॉ से कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर कर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कर्चॉफ्स लॉ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अभी प्रॉब्लम मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। हमारा 2 लूप है, पहला है लूप नंबर 1, सेकंड है लूप नंबर 2, ठीक है। पहले हमें इससे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। सपोज इस 6 वोल्ट के जो बैटरी है इससे I करंट निकल रहा है, ये वाला करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से तो 0 करंट पास होगा। तो मतलब ये जो करंट I जा रहा है ये सेम वाला करंट यहीं से जाएगा, क्योंकि इससे तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अगर ये बोल दिया नहीं जाए, मैंने पहले से ये बोल दिया नहीं कहते थे कि इससे 0 करंट जा रहा है, ये अगर नॉर्मल एक सर्किट होता, सिर्फ सर्किट दिए होते तो हमें पता होता कि ये वाला करंट आके 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन यहाँ से ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इस स्ट्रीम से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो करंट आ रहा है पूरा यहाँ से पास कर जाएगा। सो सेम आई करंट यहाँ से भी पास कर जाएगा और ये सारे में से आई करंट ही पास कर रहा है, ठीक है। अब हमें दो लूप में अलग अलग से किरचॉफ्स लॉ यूज करना है। इससे यहाँ ऐसे अप्लाई करेंगे और इससे भी ऐसे अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ कैसे हम डायरेक्शन लेंगे वो दे दिए। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव हमें पता है। और इस रेजिस्टेंस से करंट इस तरफ जा रहा है। करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर। इस बैटरी का ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, और इस रेजिस्टेंस से करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। सो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। इससे तो करंट जा ही नहीं रहा है। ये वाला बैटरी का नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड है, और इससे करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ये वाला नेगेटिव एंड बैटरी का, ये वाला पॉजिटिव एंड बैटरी का। हो गया। अभी हम लूप 1 के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ऐसे ही जा रहे हैं हम। सो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, राइट। सो -6 वोल्ट। फिर हम ऐसे ही जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई करंट इससे पास कर रहा है, तो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस है 2, करंट पास कर रहा है आई, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2I, और हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो हम लिख सकते हैं +2I। नेक्स्ट ये बैटरी आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सो -1। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस आ रहा है, सेम आई करंट पास कर रहा है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो +3I। इससे तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो 0 × R1 0 होता है, और ये वाला जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, सो -3 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए लूप, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ये प्रोसेस कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं डिटेल में ये प्रोसेस समझा दूंगी। ओके, सो आ जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, 2 + 3 दैट इज 5I, और यहाँ से आ रहा है 6 1 3, 6 + 3 9 + 1 10, so that is 10. So I is equals to 10/5, that is 2 ampere. हमें पहला इक्वेशन जो है उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है पूरा सर्किट में वो वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट अभी लूप 2 में आते हैं। लूप 2 में ये सेम अप्लाई करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सो -4, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो +3, इससे तो कोई करंट नहीं जा रहा है, R × 0 0, ऐसे ही जा रहे हैं हम, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो +RI हो गया। ये यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, इज इक्वल्स टू 0, दिस इज -1 + RI इज इक्वल्स टू 0, सो RI इज इक्वल्स टू 1। I का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, दैट इज 1, सो R इज इक्वल्स टू हाफ, दैट इज 0.5 ओम। मिल गया हमें R का वैल्यू। अभी हमें निकालना क्या है, निकालना है VAD, A से D तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, राइट। सो हमें पता है कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इससे अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका रहने का भी कोई मतलब नहीं होता, हम इसको टोटली सर्किट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अभी हम जो VAD निकालेंगे, हम इस A से D की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से अगर जाना स्टार्ट करें तो क्या देखते हैं हम, प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, राइट। सो हम VAD निकाल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो +6, फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं हम, सो +4, फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, राइट। सो ये वाला आ जाएगा -R × I। R और I का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इवेंचुअली, सो ये वाला हो जाएगा 10, R का वैल्यू होगा हाफ और I का वैल्यू होगा 2, 10 - 1 दैट इज 9 वोल्ट। आई होप आपका ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के और भी बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम है, हम हर एक टाइप से एक एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा कवर हो जाए।
तो अगर ये सीरीज़ आपके काम में आने वाला है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हमें पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है।